मेरा नाम अंजलि है और उस रात मेरी दुनिया तब उजड़ गई जब मैंने अपने ही घर के बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मेरा पति समीर, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, वो अपनी ऑफिस वाली उस नैना के साथ हाथ में हाथ डाले बैठा था। मेरा दिल तो तब फटा जब समीर ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, बस कुछ दिन और नैना, इस अंजलि को तो मैं अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकूंगा जैसे दूध से मक्खी। फिर ये घर और ये जायदाद सिर्फ तुम्हारी होगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पति के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज एक बाहरी औरत के लिए मेरी मौत की इबारत लिख रहा था। जैसे ही मेरे पैर लड़खड़ाए और आवाज हुई, समीर की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बल्कि एक खूनखार नफरत थी। उसने झपट कर मेरा गला पकड़ा और चीखते हुए कहा, अंजलि, अगर तुमने ये सब सुन ही लिया है तो अब तेरा जीना नामुमकिन है। दोस्तों, उस रात अपने ही घर में मैं अपने सुहाग से अपनी जान की भीख मांग रही थी। आखिर कैसे एक हंसता खेलता रिश्ता कत्ल की साजिश में बदल गया और उस ऑफिस वाली सौतन ने समीर पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि वो कातिल बन गया। आज की ये कहानी विश्वघात की वो दास्तां है जो आपका कलेजा चीर देगी। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक कहानी। ऑफिस वाली सौतन। अंजलि और समीर की लव मैरिज को 5 साल हो चुके थे। उनका प्यार कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था और आज तक दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, अच्छी खासी सैलरी थी, और अंजलि एक स्कूल टीचर। उनकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। समीर हर शाम अंजलि के लिए उसका पसंदीदा गुलाब लेकर आता और अंजलि उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तैयार रखती। उनकी जिंदगी किसी फेयरी टेल से कम नहीं थी। लेकिन इस कहानी में एंट्री हुई नैना की। नैना समीर के ऑफिस में नई ज्वाइन हुई थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज तरार थी। शुरू में समीर नैना को सिर्फ एक सहकर्मी मानता था, लेकिन धीरे धीरे नैना ने अपने मीठे व्यवहार और चालाकी से समीर के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। वह समीर के हर छोटे बड़े काम में मदद करती, उसके बच्चों की तारीफ करती और यहाँ तक कि समीर के पसंदीदा पकवानों की टिफिन भी ले जाती। अंजलि ने जब समीर में बदलाव महसूस किया, रात को देर से घर आना, फोन पर व्यस्त रहना और गुलाब लाना भूल जाना, तो उसने सोचा शायद काम का प्रेशर है। एक दिन अंजलि ने समीर के फोन में एक मैसेज देखा, आज की डिनर डेट कमाल थी समीर, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समीर से बात करने की कोशिश की, पर समीर ने बात टाल दी और कहा कि वह बस एक दोस्त है। लेकिन अंजलि का दिल मानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन बाद समीर ने घर आकर अंजलि से एक भयानक बात कही, अंजलि, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अंजलि के कानों पर यकीन नहीं हुआ, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। समीर ने आगे कहा कि उसे नैना से प्यार हो गया है और वह नैना के साथ रहना चाहता है। अंजलि ने हाथ जोड़कर उससे पूछा, हमारे 5 साल के प्यार का क्या, हमारे सपनों का क्या? समीर ने बेरुखी से कहा, प्यार अंधा होता है अंजलि, और अब मुझे नैना से प्यार है, वो मुझे हमेशा दिखती है। अंजलि टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में उसका प्यार, उसका पति, उसकी पूरी दुनिया कैसे बदल गई। उसे शक था कि नैना ने समीर को फंसाया है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार को इतनी आसानी से तो नहीं खोने देगी और वह उस ऑफिस वाली सौतन नैना का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। समीर के मुंह से तलाक की बात सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति के लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, आज वही उसे अपनी जिंदगी का बोझ बता रहा था। अंजलि रात भर मंदिर के सामने बैठी रोती रही, पर उसे समझ आ गया था कि सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा और उसका सुहाग वापस नहीं आएगा। उसे उस ऑफिस वाली सौतन नैना का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना ही होगा। अगले दिन अंजलि ने एक बड़ा फैसला किया। वह छुप कर समीर के ऑफिस पहुंची ताकि देख सके कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जैसे ही वह समीर के कैबिन के पास पहुंची, उसे अंदर से खिलखिलाने की आवाज आई। अंजलि ने दरवाजे की दरार से देखा। समीर की कुर्सी पर नैना बैठी थी और समीर उसके सामने किसी नौकर की तरह खड़ा उससे कॉफी पिला रहा था। नैना बड़े घमंड से कह रही थी, समीर, तुमने उस अनपढ़ अंजलि को तलाक के पेपर्स दे दिए ना? देखो, जैसे ही तुम उससे अलग होगे, मैं तुम्हें इस कंपनी का पार्टनर बना दूंगी, फिर हम पेरिस में अपना नया घर बसाएंगे। समीर ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, नैना, तुम्हारे लिए मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। अंजलि तो बस एक बीता
बीता हुआ कल है। यह सुनकर अंजलि का कलेजा तो फट गया। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि उसका समीर इतना बदल चुका है। लेकिन तभी नैना के फोन पर एक कॉल आया। समीर जैसे ही फाइल लेने के लिए मुड़ा, नैना धीरे से फोन पर बोली, हाँ जानू, काम लगभग हो ही गया है। समीर बेवकूफ बन चुका है। जैसे ही ये अपनी सारी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर करेगा और कंपनी के घोटाले के पेपर्स पर साइन करेगा, मैं इसे रास्ते पर छोड़ दूंगी और हम दोनों करोड़ों लेकर गायब हो जाएंगे। अंजलि के होश उड़ गए। नैना समीर से प्यार नहीं करती थी, वह तो उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही थी और उसकी बर्बादी का जाल बुन रही थी। अंजलि वहां से भागकर आ गई। उसका गला सूख रहा था। उसे लगा कि वह समीर को सब बता देगी, पर उसे पता था कि समीर अभी नैना के जादू में है और वह अंजलि की एक बात भी नहीं मानेगा। उसी शाम समीर आया और अंजलि के सामने वो कागजात रख दिए। अंजलि, इन पर साइन कर दो और मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दो। मेरी जिंदगी से चली जाओ। अंजलि ने समीर की आंखों में देखा। उनमें अब प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। अंजलि ने कांपते हाथों से पेन उठाया और साइन करने के बजाय उसने समीर से कहा, समीर, मैं चली जाऊंगी, पर क्या तुम अपनी अंजलि की आखिरी इच्छा पूरी करोगे? कल रात की पार्टी में मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार चलना चाहती हूँ। उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगी। समीर ने झिझकते हुए कहा, हाँ ठीक है। उसे क्या पता था कि अंजलि ने उस पार्टी में नैना की मौत का नहीं बल्कि उसके झूठ के साम्राज्य को ढहाने का इंतजाम कर लिया है। अंजलि ने अपनी एक पुरानी सहेली जो पुलिस में थी उससे संपर्क किया और नैना के पिछले सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। जो सच सामने आया वह अंजलि के सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। नैना पहले भी 3 आदमियों को इतनी तरह कंगाल कर चुकी थी। अंजलि ने पार्टी में जाने की शर्त तो मान ली थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसे उस पार्टी से पहले नैना के खिलाफ पक्के सबूत जुटाने थे। अगले दिन जब समीर ऑफिस चला गया, अंजलि ने हिम्मत जुटाई और नैना के घर के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक अज्ञात आदमी नैना के घर से बाहर निकल रहा था। अंजलि ने उसका पीछा किया। उसे एक सुनसान कैफे में पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं, नैना का पिछला शिकार था जिसे उसने सड़कों पर ला दिया था। उसने अंजलि को जो बताया उसे सुनकर अंजलि की रूह कांप गई। मैडम, नैना कोई मामूली औरत नहीं है। वह आदमियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साइन लेती है और फिर उन्हें ऐसी दवाओं का नशा देती है कि वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। समीर सर की जान खतरे में है। अंजलि के पास अब सबूत भी था और गवाह भी, लेकिन तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ समीर था। उसकी आवाज बहुत बदली हुई और लड़खड़ा रही थी। अंजलि, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नैना ने मुझे कोई ड्रिंक दी है और अब वो मुझसे किसी खाली कागज पर साइन मांग रही है। अंजलि, बचाओ। और फोन कट गया। अंजलि पागलों की तरह समीर के ऑफिस की तरफ भागी। जब वहां पहुंची तो देखा कि ऑफिस का सारा काम और स्टाफ जा चुका था। सिर्फ समीर के कैबिन की लाइट जल रही थी। अंजलि ने छुप कर देखा कि नैना समीर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे वसीयत के कागज पर साइन करवा रही थी। समीर नशे की हालत में था और उसका शरीर बार बार ढुलक रहा था। अंजलि अंदर जाने वाली ही थी कि उसे पीछे से किसी ने दबोच लिया। वह नैना का वही पुराना आदमी था जिसने उसे कैफे में देखा था। उसने अंजलि के मुंह पर रुमाल रख दिया। अंजलि को समझ आ गया कि वह खुद एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। नैना केबिन के बाहर आई। उसके हाथ में वो साइन किए हुए कागजात थे और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। नैना ने अंजलि के चेहरे के पास आकर कहा, बेचारी अंजलि, तुझे लगा कि तू मुझे पकड़ लेगी? मैंने समीर से सब कुछ लिखवा लिया है। अब कल सुबह की खबर होगी। ऑफिस में काम के तनाव की वजह से समीर ने अपनी पत्नी अंजलि की जान ली और फिर खुद ही आत्महत्या कर लिया। कैसे लगा मेरा प्लान? अंजलि की आंखों में के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसका हाथ चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपे एक छोटे से वॉइस रिकॉर्डर की तरफ बढ़ा। क्या अंजलि खुद को और समीर को उस रात उस ऑफिस से जिंदा बाहर निकाल पाएगी, या नैना का यह खूनी खेल अंजलि की जिंदगी का आखिरी पन्ना साबित होगा? नैना की आंखों में खून उतर आया था। उसने बेहोश अंजलि के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया,
तेरी ये रिकॉर्डिंग की चालाकी अब तेरे साथ ही शमशान तक जाएगी। अंजलि नैना ने अपनी आदमी को इशारा किया कि वो अंजलि और समीर को घसीट कर बिल्डिंग की छत पर ले जाए। समीर नशे की दवा के कारण पूरी तरह बेसुध था और अंजलि का शरीर नशीली रुमाल के असर से जवाब दे रहा था। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, ठंडी हवा के झोंकों ने अंजलि के दिमाग को थोड़ा चेतना दी और दिखा कि नैना और उसका आदमी समीर को छत की मुंडेर पर खड़ा कर रहे हैं। नैना समीर के कानों में कह रही थी, समीर देखो, तुम्हारी अंजलि पहले ही कूद गई है, अब तुम्हारी बारी है। वह समीर को धक्का देने ही वाली थी, तभी एक आवाज गूंजी, रुको नैना, खेल खत्म हुआ तुम्हारा। नैना झटके से मुड़ी। सामने अंजलि खड़ी थी, दीवार का सहारा लिए हुए, पर उसकी आवाज में दहाड़ थी। नैना हंसी, तू क्या करेगी? तेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। वो रिकॉर्डर तो मैंने तोड़ दिया। नैना ने मेज पर पड़ा वो रिकॉर्डर दिखाया जिससे उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अंजलि के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान आई। उसने कहा, नैना, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी कमजोर हूँ? जिसे तुमने तोड़ा वो तो बस एक खिलौना था। असली सबूत तो उसी वक्त लाइव स्ट्रीम हो रहा था जब तुमने मुझे कैबिन में धमकी दी थी। अंजलि ने अपना दूसरा हाथ खोला जिसमें उसका फोन था। उसने समीर के ऑफिस के पूरे एम्प्लॉय ग्रुप और पूरी पुलिस के साथ लाइव वीडियो कॉल चालू रखी थी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी वक्त छत का दरवाजा टूटा और पुलिस की सारी टीम अंदर दाखिल हुई। नैना के उस आदमी के भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। नैना अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने नैना को थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुम्हारी हर एक बात, हर एक धमकी हजारों लोगों ने लाइव देखी है। अब तुम्हें फांसी की चक्की पीसने से कोई नहीं बचा सकता। समीर को जब होश आया और उसे पूरी हकीकत पता चली तो वह सुन रह गया। उसने अंजलि के हाथ देखे जो नैना के साथ हाथापाई में लहूलुहान थे। वह अंजलि के सामने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, अंजलि, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुमसे माफी मांगू। मैंने एक ऐसी औरत के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की जो मेरी जान लेना चाहती थी। अंजलि ने समीर को देखा, वहाँ समीर जिससे वह कभी बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, समीर, जान बच गई तुम्हारी, पर जान बचती थी जिस रिश्ते में, उसे तुमने तो खुद ही मार दिया। घर वापस चलो, पर ये याद रखना कि अब मैं वो अंजलि नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो प्यार करो और जब चाहो बोझ समझकर फेंक दो। अंजलि ने नैना को सलाखों के पीछे पहुंचाया और समाज को दिखाया कि एक ऑफिस वाली सौतन, जिसे कितनी भी सातिर क्यों ना हो, एक पत्नी के स्वाभिमान और उसकी बुद्धि के आगे वो कभी नहीं टिक सकती। अंजलि ने समीर को दूसरा मौका दे दिया, पर अब घर की चाबियां और समीर की तकदीर दोनों अंजलि के हाथ में थी। इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है कि बाहरी चमक दमक और मीठी बातों के पीछे अक्सर कड़वा सच छिपा होता है। जो इंसान आपकी खुशियों में नहीं बल्कि आपके संघर्षों में आपका साथ खड़ा रहे, वह आपका अपना है। पल भर के आकर्षण के लिए उस भरोसे का गला कभी ना घोटे जिसे बनने में सालों लगे हो, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो रिश्ता जुड़ने के बाद भी पहले जैसा कभी नहीं होता। साथ ही मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना ही असली जीत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।